हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एप्पल की खीर की रेसिपी। इस खीर को अगर ठंडा करके खाओ तो दो गुना मजा बढ़ा देती है। और खीर को हमें इस तरह से बनाएंगे कि दूध में डालकर खीर फटेगी भी नहीं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 किलो दूध लिया है। इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के एप्पल लिए हैं। इन्हें छील कर इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से इसका बीज का पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि बीच में एप्पल का बीज होता है जो कि वो खाने में आएगा तो वो मजा बिल्कुल नहीं आएगा इस खीर में। अब हम इसी तरह से सारे एप्पल छील लेंगे। अब हम लेंगे एक कद्दूकस और मीडियम ग्रेटर की साइज से इसे ग्रेट कर लेंगे एप्पल को। ये देखिए हमने एप्पल को ग्रेट कर लिया है। अब हम दूध को दूसरी साइड में रख देते हैं और यहाँ ले लेते हैं एक पैन। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप घी की जगह पर ऑयल भी ले सकते हैं। घी को हल्का गर्म कर लेंगे। फिर हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ एप्पल। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। बीच बीच में हमें दूध को भी चलाते रहना है। और अब हम सेब को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए एप्पल को हमने हल्का सा भून लिया है घी के साथ और एप्पल भी मैश हो रहा है। तो अब हम डालेंगे हाफ कप चीनी और मिला देंगे चीनी को भी एप्पल में। अगर हम डायरेक्ट एप्पल को दूध में डालते हैं तो दूध फट जाता है, चीनी पानी छोड़ती है। हमें चीनी के पानी को भी खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। एप्पल भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और चीनी का जो पानी है वो भी बढ़िया से खुश्क हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम ले लेते हैं फिर से एक पैन। इसी में डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ हमने लिए हैं। 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम बारीक कटे हुए, 3 टेबल स्पून किशमिश ली है। यहाँ हम काजू और बादाम डालेंगे और इन्हें 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे किशमिश और अब हम किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को डालने के बाद ज्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हम दूध देख लेते हैं। ये देखिए दूध पहले से आधा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। मिक्स कर देते हैं और अब हम डालेंगे एप्पल जो हमने रोस्ट किया था और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। 6 से 7 मिनट और पकाएंगे हम एप्पल को। या जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती खीर। ये देखिए इसका टेक्सचर अभी हल्का पतला है। जब हम थोड़ी देर इसे खीर को फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं इस खीर को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये खीर ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। ये देखिए खीर ठंडी हो गई है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी एप्पल खीर। खाने में एकदम जायकेदार लगती है। इसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे यहाँ जब सबने इस खीर को खाया बहुत तारीफ करी सबने। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।